आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. यू हैव बीन रियली पेशेंट ऑल द डे. थैंक यू वेरी मच. उर्वशी जी, जितनी भी हमारे पास इस वक्त ब्लॉकचेन हो गया, IoT हो गया, इन सभी चीज़ को किस तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाया जा सके कि उनका जो रिस्क और रिवॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका रिस्क बिल्कुल कम हो जाए, रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की चिंता रहती है. उनको टेक्नोलॉजी के साथ ये भी समस्या रहती है कि क्या हम उसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं. सो हाउ टू मेक इट ईजी एंड हाउ टू मेक श्योर दैट ऑल द सर्विसेज एंड स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीचेस द लास्ट पर्सन. तो सरकार का एक जो बहुत अहम कि उसमें एक भूमिका रहती है, वो है फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स को सेट करना. इस पैनल का भी टॉपिक है कि गवर्नमेंट सर्विसेज खुद किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और उसमें आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में बहुत रैपिड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आया है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ आया है, और कोविड के बाद तो और भी बढ़ गया है. चाहे हेल्थ केयर सर्विसेज हों, चाहे एजुकेशन में सर्विसेज हों, आप देखेंगे टेलीमेडिसिन का अडॉप्शन कितना बढ़ा, रिमोट ICUs आ गए कि विलेज में, गांव में आप एक स्पेशलिस्ट की सेवा किस तरह से पहुंचा सकते हैं टेलीमेडिसिन या रिमोट ICU के माध्यम से. और दुनिया भर के नए हमारे डायग्नोस्टिक्स आए हैं जो AI को लेवरेज करते हैं. डेटा पे बहुत काम हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स पे बहुत काम हुआ है, ब्लॉकचेन में उसका बहुत एक बड़ा रोल रहता है. जो काउंटरफीट दवाइयाँ हैं, उनको किस तरह से चेक में रखा जाए, इंश्योर करा जाए कि मार्केट तक सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ ना पहुँचे, उसमें भी ब्लॉकचेन का हम लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अलग अलग सेक्टर्स में आप देखेंगे कि जो सरकार की सर्विसेज हैं उनमें टेक्नोलॉजी का अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ है. फैंटास्टिक. हमारे साथ डॉक्टर ओमकार राय जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है स्टार्टअप ओडिशा के. ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आजकल जब स्टार्टअप की हम बात करते हैं ना, तो वो एक बंदा नहीं होता, उसके साथ 6-7 बंदे और जुड़े होते हैं. सो देयर इज एन इकोसिस्टम दैट इज बीइंग क्रिएटेड. इफ यू कैन शेयर सम लाइट स्टार्टअप ओडिशा के स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, तो डिजिटली उनको ग्रो करने में किस तरीके से मदद की गई है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रदेश में जैसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज स्टार्टअप हमारे प्रदेश में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसके बारे में पूरा देश जानता है. उसके बारे में अब बात करता है, चाहे वो डिसास्टर मैनेजमेंट का हो, चाहे हमने खेलों को बहुत बढ़ावा दिया, हमने पॉवर्टी एलिवेशन किया, और ये सारा 5T प्रिंसिपल्स पे हुआ है: टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइमलीनेस एंड अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो टेक्नोलॉजी है वो हर चीज़ के इसेंस में है, सेंटर में है. और इसीलिए जो हमारे प्रदेश में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी मेन सेंटर में रखा हुआ है. हमारे पास स्टेट का इंक्यूबेटर है जो 4 लाख स्क्वायर फीट का है, और वो स्टेट का इंक्यूबेटर है. साथ ही साथ हम 27 और इंक्यूबेटर को ब्रांड करके प्रदेश में फैलाए हुए हैं. आपको जान के बड़ी खुशी होगी, शायद कुछ लोगों को आश्चर्य भी होगा कि जो हमारा प्रदेश है उसमें 20 डोमेन और सेक्टर्स के रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, और कर्नाटक के बाद उड़ीसा एक दूसरा राज्य है जहाँ इतने ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशन. तो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम उनको भी इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं. वो हमारे नोडल तरह से काम कर रहे हैं, वो हमारे स्टार्टअप के साथ डोमेन में, सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, मेंटर की तरह से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं, और प्रॉब्लम टीम का हिस्सा भी बन रहे हैं. तो इस तरह से हमारे करीब 1700 स्टार्टअप्स हैं. और आगे भी हम जो COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, चाहे OAI का हो, मेटावर्स हो, वेब 3 हो, ब्लॉकचेन हो, फिर वेरियस सेक्टर्स में हम कैसे टेक्नोलॉजी का समावेश कर सकें, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं. मतलब नंबर सुन के खुशी भी मिल रही है, और इससे आइडिया भी लगता है कि किस तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है. गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो और उनसे जुड़ी जो बाकी शाखाएं हैं, एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं. ऐसे में आज की डेट पर एफिशिएंसी को किस तरीके से आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हो, और हाउ आर यू एबल टू कोप अप विद दैट. थैंक यू नंद जी.
जैसा अभी डॉक्टर ओंकार जी ने भी कहा कि स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है कंट्री में विच इज़ हेल्पिंग ए लॉट एट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टार्टेड वन स्कीम इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस आईडेक्स. बहुत सारे स्टार्टअप MSME you will amazed to know that IDEX got more than 10,000 startups proposal and MSME proposal to those solution the problem statement which has been shared by Indian Armed Forces. Everything through digital media. We made a portal. On the portal itself, startup MSME has to submit a solution. Now, once those solution has been submitted on portal, then by Armed Forces is shortlisting those solution, and afterwards, after presentation, they are getting selected. एक बार ये स्टार्टअप्स और MSME किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए उनका प्रपोजल सेलेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 1.5 करोड़ रुपीस फंड अंडर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज स्कीम में देती है और प्राइम चैलेंज कैटेगरी में 10 करोड़ रुपए का जो है सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है. सरकार की जो कोशिश थी टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की, लास्ट मैन तक पहुंचाने की, उसमें तो अब तक कामयाबी मिली है और वो जो नया भारत का सपना हम देख रहे हैं वो सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया.